Hello and welcome student. I am Nandram Saini, educator of biology. I welcome you all on the CUT learning platform. Today we are here to discuss about previous year paper 2024 CUT. जो हमारा पहला प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑल दी फ्रेंड्स आर कनेक्टिंग, सभी लोग जुड़ जाएं यहाँ पर और हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर 2024 CUT वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 26। इससे पहले वाले क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस जो क्वेश्चन है हम लोग पूरा डिस्कस कर चुके हैं और 25 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग यहाँ तक पूरा डिस्कस हो चुका है। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर 25 से 25 टू 50, 25 जो क्वेश्चन है टोटल उनका हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 26, in which ecosystem is the biomass of primary consumer greater than हमारे प्रोड्यूसर। इकोसिस्टम के अंदर ऐसा हमारे पास कौन सा इकोसिस्टम होगा जो बायोमास के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर प्राइमरी जो कंज्यूमर है उसका जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर इज मच मोर ग्रेटर देन फ्रॉम द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर से इसका जो हमारे पास डेटा है वो हमारे पास ग्रेटर देन है। दैट मीन्स हमारे पास ये प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट आगे हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर है, देन हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर है, नेक्स्ट इज ग्रेटर देन इज टर्सरी कंज्यूमर। फर्स्ट वन इज दैट प्रोड्यूसर की बात हम लोग करेंगे तो इसके अंदर हमने दे दिया जैसे हमारे पास फाइटोक्रोम, फाइटोक्रोम, जो स्केलेटन, नेक्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर एंड देन बायोमास। बेसिक्स ऑफ दिस इकोसिस्टम इज बायोमास। द्रव्यमान के आधार पर है, जैव भार के आधार पर है, बायोमास के आधार पर है। तो हम लोग देखते हैं कि फाइटोक्रोम या हमारे पास इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, फाइटोस्केलेटन भी इसको बोल सकते हैं। फाइटोस्केलेटन की बात करेंगे, उसका जो बायोमास है वो हमारे पास उनका इसकी तुलना में क्या रहता है, कम। इसका प्राइमरी कंज्यूमर का क्या रहता है, ग्रेटर। इससे ग्रेटर इसका रहेगा, इससे ग्रेटर इसका रहेगा। टर्सरी कंज्यूमर का उससे कम किसका रहेगा, इसका। तो हमने देखा प्रोड्यूसर का जो हमारे पास बायोमास है वो इसकी तुलना में हमारे कंपेरिजन में इसका क्या है, कम है। इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इसके अंदर प्राइमरी जो कंज्यूमर है उसका जो हमारा बायोमास है ग्रेटर देन फ्रॉम द प्रोड्यूसर। दैट मीन्स इस प्रकार का जो बायोमास है हमारे पास किस में अवेलेबल होगा, ये हमारा होगा सी इकोसिस्टम। क्या होगा, सी इकोसिस्टम इसके अंदर अवेलेबल होगा। इसलिए हमारा आंसर क्या लगेगा यहाँ पर, सी वाला। हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 इज द क्वेश्चन नंबर 26। आंसर हमारे पास 4 लगेगा। डेजर्ट अगर हम लोग बात करेंगे, डेजर्ट वाला आंसर यहाँ पर नहीं लगा। ग्रासलैंड के अंदर हम लोग देखेंगे, इसके अंदर हमारे पास ये ग्रासलैंड वाला जो चैन है या फूड जो हमारे पास चैन है इकोसिस्टम, उसके अकॉर्डिंग देखें तो जस्ट क्या होता है, रिवर्स होता है इसके, और इन्वर्टली आता है। उसके बाद हम लोग देखें फॉरेस्ट का भी हमारे पास बिल्कुल इसके अपोजिट आता है अकॉर्डिंग टू बायोमास। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है हमारे पास सी वाला इकोसिस्टम होगा। इट्स द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 27। 27 is question, choose the correct statement with respect to decomposition from the following। डिकम्पोजिशन के अकॉर्डिंग हमसे एक करेक्ट स्टेटमेंट हमको देखना है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन we will getting decomposition। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, decomposition is an anaerobic process। ये हमारे पास गलत ऑप्शन है पूरा की पूरा। अनएरोबिक प्रोसेस हमारे पास ये नहीं होता है, ठीक है। डिकम्पोजिशन रेट ऑफ डेट्रिस डिपेंड अपॉन द केमिकल नेचर ऑफ इट। जो डिकम्पोजिशन रेट हमारे पास है वो टोटली डिपेंडेंट ऑन द केमिकल रेट पे डिपेंडेंट होती है। जो डेट्रिस हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है। वाटर सोल्यूबल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो इनटू सॉइल एंड गेट हमारे पास प्रिसिपिटेटेड द प्रोसेस ऑफ लीचिंग। इसके अंदर ये वाटर जो सोल्यूबल हमारे पास ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होते हैं वो इनटू सॉइल, बिल्कुल सॉइल के अंदर आते हैं। लेकिन उसके अंदर हम लोग जो प्रोसेस है ना वो लीचिंग वाला इस्तेमाल नहीं करते, उसके अंदर प्यूरिफिकेशन या आइडेंटिफिकेशन वाले प्रोसेस को हम लोग यूज करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर। एंड ह्यूमिनिफिकेशन फॉलो द मिनरलाइजेशन, बिल्कुल हमारे पास
आफ्टर द हमारे पास ह्यूमिडिफिकेशन के बाद में मिनरलाइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आता है, इसलिए हम लोग इस चीज को करेक्ट कहेंगे। तो ये हमारे पास डी वाला जो ऑप्शन है इज राइट आंसर होगा। तो हमसे पूछा है इन द फोर द स्टेटमेंट आर गिवन विच इज करेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर बी एंड स्टेट नंबर हमारे पास डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर कि मैचिंग वाला क्वेश्चन है, मैच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट लिस्ट टू सेकंड लिस्ट एंड फर्स्ट इज दैट कॉन्सेप्ट्स एंड अनदर इज दैट एक्सप्लेनेशन। जो कॉन्सेप्ट का हमारे पास किस प्रकार से एक्सप्लेनेशन दिया गया एक दूसरे को लेकर के, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पूरा डिस्कस करें। कि जैसे एक दे रखा है हमको स्टैंडिंग रेट दे रखा है, स्टैंडिंग रेट का कम्युनिकेशन मतलब इसका जो कंसेप्ट है वो किस तरीके से यहाँ पर लागू होगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं इस तरीके से स्टैंडिंग रेट की बात करेंगे। अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन ऑफ द हेटेरोट्रॉपिस, इसका ये नहीं है। देखो इसमें होता है अमाउंट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट इन द सोइल एट ए गिवन टाइम। एक टाइम पर हमारे पास कितना अमाउंट ऑफ मिनरल्स का अवेलेबल है न्यूट्रिएंट के फॉर्म में सॉइल के अंदर, वो हमारा क्या होता है स्टैंडिंग रेट। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात की जाती है तो इसमें हम लोग देखते हैं जो भी अमाउंट हमको प्राइमरी प्रोडक्ट के मिलने के बाद में उसको नेट एनपीपी होता है ना। तो हम लोगों ने देखा है जो प्राइमरी प्रोडक्ट के बाद जो हमको चीजें आती हैं, फर्स्ट वन इज दैट प्राइमरी जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है उसमें से हम लोग देखते हैं एनपीपी में से हमारे पास चीजें आएंगी। तो ये जो बचेगा सेकेंडरी जो प्रोडक्टिविटी होगी ये हमारे पास नेक्स्ट चीज के साथ जाएगी। जो आगे हम लोग देखते हैं कि मान लो सन के माध्यम से फोटोसिंथेसिस से हमारे प्लांट ने हमको प्रोड्यूस किया एनर्जी, देन फर्स्ट दैट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, उसको हमने गेट किया। जो हमारे पास ये तो प्राइमरी है। उसके बाद हमारे पास नेट में से ये आ जाएगा घट के। तो सेकेंडरी जो प्रोडक्ट भी होती है उसका यूज ह्यूमन करते हैं या हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो करेंगे। तो उनसे जो चीज निकल के आएगी वो हमारे पास क्या होगा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का फॉर्मेशन होगा इस जगह पे। तो सेकेंड इज दैट टोटल जो डिस्टेंस है हमारे पास अमाउंट है वो आती है इस तरीके से। सेकंड का हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज द मैच फ्रॉम द टेबल नंबर 2 लिस्ट नंबर 2 इज द 2 रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर। सेकंड दैट इज स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप की आप यहां पर स्टैंडिंग क्रॉप इज राइट फ्रॉम मास ऑफ लिविंग मैटर इन ए ट्रॉपिक लेवल एट ए गिवन टाइम। टोटल अमाउंट ऑफ ए लिविंग, टोटल अमाउंट ऑफ ए लिविंग मैटर ऑफ ए ट्रॉपिक लेवल, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर लिविंग का जो हमारे पास मैटर है उसका जो टोटल मास है एक टाइम पर, वो हमारे पास क्या होता है स्टैंडिंग क्रॉप। दूसरा नेट एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमारे पास, उसको हम लोग देखते हैं तो ये हमारे पास रह गया अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन ऑफ हेटेरोट्रॉपिस। जितने भी हमारे पास प्राइमरी जो प्रोडक्टिविटी उसको हम लोग लेस करने के बाद में हमारे पास जो सेकंड चीज बचती है और वो हमारे पास हेटेरोट्रॉपिक वालों के लिए रहती है। हम लोग जो ह्यूमन होता है, ठीक है, ये जो चीज है हमारे पास ह्यूमन जो होगा वो किस कैटेगरी में आता है, ये ऑटोट्रोपिक नहीं होते हैं, ये हेटेरोट्रोपिक होते हैं, जिनको हम बोलते हैं हेटेरोट्रोपिक। एक सेकेंड, हेटेरोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक, जिसको हम परपोसी मतलब पोषण के न्यूट्रिशन के लिए अनोदर जो ऑब्जेक्ट होता है उस पर डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे टोटली हम लोग अनोदर दूसरी जो थिंग्स होती है ऑब्जेक्ट होते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे हमको सारी चीजें एनर्जी के फॉर्मेट में कहां से मिलती है, प्लांट से मिलती है, हम हर चीज प्लांट से यूज करते हैं। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा पहला वाला। तो फर्स्ट का हमारे पास क्या हो रहा है 4, इसमें राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट का आ रहा है दोस्तों 4, इसमें हमने फर्स्ट का 4 देखा, फर्स्ट का 4 देखा तो ये ऑप्शन दोनों ही गए। उसके बाद हमने देखा सेकेंडरी इज प्रोडक्टिविटी इज मैचिंग फ्रॉम द सेकेंड, अनोदर इज दैट ऑप्शन, ये हमारा रिलीज हो गया। तो ऑप्शन इज द थर्ड करेक्ट, ठीक है, ऑफ द क्वेश्चन नंबर 28। इसका आंसर हमारे पास लगा है ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 20 हमारे पास 9 है। उसके लिए हमें एक पैसेज दिया गया है, उसको हम लोग रीड करेंगे, देन आफ्टर उसके आंसर हम लोग करेंगे। रीड द फॉलोइंग, read the passage carefully and give the answer to the next 5 क्वेश्चन। अगले जो 5 क्वेश्चन है उसके जो आंसर है वो हमको यहाँ से मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लो इसको एक बार ध्यान से, हम लोग पढ़ लेते हैं जिसके अंदर चीजें दी गई है। India was amongst the first country in the world to initiate action plan and program at a national level to attain total reproductive health as a social goal। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट कंट्री जिसने रिप्रोडक्टिव से संबंधित हमारे पास चीजों को आगे लॉन्च किया है। दीज प्रोग्राम्स
कोल्ड फैमिली प्लानिंग, जिसमें हमारे पास कैसे, हाउ कैन फैमिली प्लानिंग, हमारे पास किस तरह फैमिली प्लानिंग की जाती है, कितने बेबी होने चाहिए, कब कौन सा बेबी रिप्रोड्यूस करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा हमें बताया गया। वर इनिशिएट इन 1951, इसका प्लान को इनिशिएट किया गया था 1951 में, एंड वेयर पीरियडिकली असेसेड ओवर द पास्ट डिकेड्स improved programs covering wide reproduction related, जिस प्रोग्राम के अंदर रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीजें एरिया उनको हमारे पास कवर किया गया है, एंड करंटली इन ऑपरेशन, और डायरेक्टली इनको अभी रिसेंटली इनको चीजों को अप्लाई भी किया गया, इम्प्लांट भी किया गया है। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स and providing the facility and support the building up a reproductively healthy society are the major task under the this program। इसके अंदर ऐसा कहा गया करंटली इम्प्लांट भी किया गया है, और जो लोग हैं उनको अवेयर भी कराया गया है कि जितने भी हमारे पास रिप्रोडक्शन से संबंधित चाहे डिजीज हो, चाहे हमारे पास कोई किसी तरह की कोई हमारे पास अवेयरनेस हो, वो हम लोग उनके रिलेटेड को सपोर्ट देना हो, तो वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज को लागू कर रखा है। तो सिंपल सा ये है कि हमारा मैसेज है टॉकिंग अबाउट ओनली ऑन रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एक्टिविटीज एंड फैमिली प्लानिंग, एंड ये फर्स्ट कंट्री है जिसके लिए हमारे जिसने ये सारी चीजें लॉन्च की है, चाहे किसी भी चीज को लेकर के हो। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है वो है 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको हम लोग बोलते हैं एसटीडी। क्या बोलते हैं? एसटीडी डिजीज। शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी एसटीडी डिजीज या एसटीडी रोग। तो हम लोग देखते हैं कौन सा हमारे पास एसटीडी रोग नहीं है, नॉट पूछा है हमसे, नहीं है। फर्स्ट वन क्लेमाइडियासिस, इसमें हम लोग बोलते हैं, एक तो हमारे पास ये, दूसरा है फाइलेरिसिस, ठीक है, ये हमारे पास ये नीमोटोड से होने वाला डिजीज है, फ्रॉम नीमोटोड्स, ठीक है। ये किससे होता है? नीमोटेड्स इन्फेक्टेड होता है। इसके हम इन्फेक्टियस डिजीज की बात करेंगे तो ये हमारे पास नीमोटोड से होता है, तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो ही नहीं सकता। ट्राइको हमारे पास ट्राइकोमोनिसिस, इसके अंदर हम लोग देखेंगे हमारे पास, या जेनेटियल हेल्प हर्ब्स। तो इसके अंदर हमारे पास देखें कि ये ऑप्शन ए बी सी और ए और सी और डी, ये हमारे पास जेनेटियल डिजीज सेक्सुअल एसटीडी डिजीज है, ये भी हमारे पास एसटीडी डिजीज है, ये भी हमारे पास ट्राइकोमोनिसिस, ये भी क्या एसटीडी डिजीज है। फाइलेरिसिस ये आपको याद रखना है, ये इन्फेक्टेड डिजीज है, और ये किसके द्वारा होती है? हमारे पास नीमोटोड्स के द्वारा होती है, जिसको हम सूत्रकृमि भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। देखो उसके अकॉर्डिंग हमने दिया है इसका आंसर, तो उसमें देखें तो रिप्रोडक्शन से संबंधित वही चीजें कॉपी कर दी, सेम वही पैसेज है, अलग से कुछ भी नहीं है। इसका हमने वही रीड कर लिया इसको, और उसमें हम तुम देख सकते हो जिसके अंदर हमको दिया गया आंसर। देखो सुनो, इसमें हम लोगों ने देखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी। देखो इस चीज को तो आप वैसे भी याद रखना, ये हमारी जिंदगी का, ये डेली लाइफ का एक बहुत ज्यादा मतलब आजकल इससे अवेयर होना हमको बहुत जरूरी है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज लागू कर दी गई है कि अगर गलती से अगर प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, गलती से अगर प्रेगनेंसी होती है, तो कई बार हम लोग देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि उसमें हमको उसको अबॉर्शन कराना पड़ता है, ठीक है, जिसको हम लोग को चीजें करनी है, तो उसको हम लोग एक मेडिकल की भाषा में नाम दिया गया एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। इसके लिए कुछ चीजें दी गई हैं जिसको हम लोगों को बताया गया है कि हमारे पास कहा गया है विच ऑफ द इनकरेक्ट पूछा है, दे आर कंसिडर्ड सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट, हमारे पास फर्स्ट ये इसके लिए कहा गया है हमारे पास टर्मिस्टर, ठीक है, ट्राइमिस्टर। इसके पहले ट्राइमेस्टर के दौरान हम लोगों से कहा गया है कि ये हमारे पास सेफ रहती है अगर हमारे पास किसी तरह की चीजें हम लोग गलती से हम लोग इन चीजों को कर लेते हैं, तो इस कंडीशन में हम लोग इसको सेफ मान के चलते हैं कि आगे ये चीज हमारे पास इस तरीके से ना हो, इसलिए हम अबॉर्शन कराया जाता है कि भाई ठीक है, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन है कि हमको ये चीज अगर गलती से हो गया तो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग इसका अबॉर्शन कराया जा सकता है, तो इससे हम लोग सेफ रह सकते हैं। एक तो ये चीज है, ये हमारे पास करेक्ट है भाई, ठीक है। इट इज द लीगलाइज इन इंडिया फ्रॉम 1971, ये 1971 से हमारे इंडिया के अंदर बिल्कुल लीगल है, कानूनन तौर पे सही है। उसके बाद आता है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी कैन बी परफॉर्म इवन आफ्टर 24 वीक, बट ये गलत है, ये ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी में दिया गया, ये गलत है ये लाइन, ये 24 वीक के बाद अप्लाई नहीं होती, ये हमारे पास होती है मतलब 12 to 24 वीक,
इसके अंदर ही ये चीज परफॉर्म करवाई जा सकती है, मतलब 12 से 24 सप्ताह के बच्चे को हम लोग अबॉर्शन करा सकते हैं, इससे ज्यादा का नहीं करा सकते। बट विद द ओपिनियन ऑफ द टू रजिस्टर मेडिकल ऑफिसर मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑन द स्पेसिफिक ग्राउंड, जो भी हमारे पास डॉक्टर होंगे उनसे इस चीज के लिए हमारे पास अवेयरनेस होगी, उनके बिल्कुल अथॉरिटी चाहिए, तब जाकर के ये सारी चीजें होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये गलत हो गया, आफ्टर 24 वीक नहीं, यहाँ पर वो तो चीज सही है लेकिन ये हमारे पास रॉन्ग लिखी हुई है, ये विद इन 24 वीक है, 12 टू 24 वीक तक हम लोग बच्चे का अबॉर्शन करा सकते हैं। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, अबाउट 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द कंसीव्ड प्रेगनेंसीज अंडरगो एमटीपी इन ए ईयर ग्लोबली। ऐसा कहा जाता है कि 1 ईयर में ऐसा 20% जितनी भी टोटल वर्ल्ड में प्रेगनेंसी कंसीव होती है उसका 20% जो प्रेगनेंसीज है वो किसके दायरे में आ जाती है, एमटीबी की। मतलब 20% प्रेगनेंसी हमारे पास उनका अबॉर्शन होता ही होता है एक साल के अंदर। ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो कौन सा हमारे पास राइट आंसर होगा, यही राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। कौन सा, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 30 रिगार्डिंग टू द एमटीपी मेडिकल टर्मिनल प्रेगनेंसी। ये अवेयरनेस देने वाला क्वेश्चन है, आपको ये भी याद रखना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इससे हमको दो चीजें सीखने को मिलती है। आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 31 जो हमारा इस पैसेज से रिलेटेड है। तो इसके अंदर मैच वाला हमारे को टर्म दिया गया है। देखो इसमें मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, जिफ्ट गिफ्ट वाली चीजें जो आ रही हैं। ठीक है, जाइगोट इन हमारे पास इन फर्टिलाइजेशन ट्रांसमिशन होता है, तो इसके अंदर हमारे पास कितने होते हैं, इसमें चीजें दी गई हैं। देखो इसके अंदर हमारे को इधर चीजें दी गई है कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग कहां पर करेंगे, इनटू हमारे पास इस तरीके से किया जाएगा कि ये टेक्नोलॉजी में कितने हमारे पास हम लोग सेल को डिवाइड करते हैं, कितनी सारी चीजों का हम लोग मतलब कहां तक स्पर्म को इंजेक्ट कराते हैं, कहां तक नहीं कराते, वो चीजें यहाँ पर दी गई है। देखो पहले में जिप्ट की बात की जाती है तो हमारे पास अप टू हमारे कितने होते हैं, देखो इसके अंदर हम लोग अप टू 8 सेल तक हमारे पास क्या होता है, 8 सेल तक इसका डिवीजन होता है। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। जैसे सपोज दैट मानो ये हमारे पास स्पर्म है, ये हमारे पास क्या है, ओवम। ओवम के बाद दोस्तों ये हमारे पास स्पर्म था और ये अपना क्या है, यहाँ पर ओवम है। दोनों के अंदर यहाँ पर हमारे पास फ्यूजन होगा, एक रिएक्शन होगी जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में यहाँ पर एक टर्म बनती है जिसका नाम है जाइगोट। क्या नाम है, जाइगोट। जाइगोट के अंदर हम लोग देखें कि फर्दर यहाँ पर हमारे पास सेल डिवीजन होता है, चीजें बनती है। तो इसको हम लोग यहाँ पर कितनी कोशिकाएं बना देते हैं, 8। एक 4 हो गई, 2 4 6 और कितनी हो गई, 8। तो इसके अंदर अप टू 8 सेल होती हैं। अब आपको समझ में आया मैंने 8 किसको दिया है, यहाँ पर 8 सेल तक इसको डिवाइड करने के बाद में आगे हम लोग चीजों को क्या करते हैं दोस्तों, इसको इम्प्लांट करते हैं। तो ये तो होता है हमारे पास जिप्ट में। इसलिए पहले का हम लोग देखते हैं ट्रांसफरिंग ऑफ फर्टिलाइज एग अप टू द 8 ब्लास्टोमियर्स इनटू द फैलोपियन ट्यूब। इसके अंदर हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो वो कितना होता है हमारे पास फैलोपियन ट्यूब में, 8 ब्लास्टोमियर, 8 सेल तक उसको डिवाइड करने के बाद में इस हम लोग इसको कहेंगे दोस्तों जिप्ट। इस टेक्नोलॉजी का नाम होता है जिप्ट। तो पहले का हमारे पास क्या हो गया, थर्ड। पहले का थर्ड, तो ये ऑप्शन गया और ये गया। ऑप्शन नंबर थर्ड एंड फोर्थ इज हमारे पास एलिमिनेटेड एंड ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड आर रिमेनिंग। एंड देन आईसीएसआई की बात करोगे, देखो आईसीएसआई के अंदर हम लोग देखते हैं कि पहला लग रहा है इसमें आंसर, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इन विट्रो बाय इंजेक्टिंग स्पर्म डायरेक्टली इनटू ओवम। ठीक है, हमारे पास सीधा ही ओवम के अंदर इसको स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है। ऐसा होता है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती तो ओवम को, हमारे ओवम के अंदर सीधा स्पर्म को हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं इंजेक्शन के माध्यम से। अगला आईयूआई इन यूट्रस इंसेमिनेशन। ठीक है, इन यूट्रस इंसेमिनेशन में देखो क्या होता है, इसके अंदर हम लोग करते हैं ट्रांसफर ऑफ सीमन फ्रॉम ए हेल्दी डोनर इनटू द यूट्रस आर्टिफिशियली। यूट्रस के अंदर डायरेक्टली हेल्दी जो हमारा स्पर्म होता है या सीमन होता है उसको डायरेक्टली हमारे पास इसको डोनेट कर दिया जाता है। और एक होता है आईयूटी। ठीक है, इन यूट्रस ट्रांसफरिंग हमारे पास या ट्रांसमिशन एम्ब्रियो हमारे पास मोर देन सीधा यूट्रस के अंदर। देखो इसमें हम लोग को याद रखना है अप टू, और इसमें क्या होता है हमारे पास मोर देन हमारे पास 8 ब्लास्टोमियर, 8 सेल से ज्यादा चीजें हमारे पास फॉर्मेशन में हो जाती है तो उसको डायरेक्टली हम लोग इसके अंदर इंप्लांट कर देते हैं। तो देखो फर्स्ट का हमारे पास फोर्थ है, फर्स्ट का थर्ड है, तो उसके बाद सेकंड का क्या है हमारे पास फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट चल रहा है, थर्ड का हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड का हो जाएगा फोर्थ, थर्ड का हमारे पास फोर्थ है, थर्ड का सेकंड है। दैट इज करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर, हमारे पास बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 31। ये मैचिंग वाला क्वेश्चन हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वही पैसेज चल रहा है 32, which of the following method of the contraception is not meant for the females? फीमेल्स के लिए कौन सा हमारे पास कॉन्ट्रासेप्शन मेथड इसके अंदर मैच हमारे पास नहीं होता है। आईयूडीआई ये यूज होता है, लैक्टेशन हमारे पास अमोनिया ये भी यूज होता है, कंडोम्स हम लोग यूज करते हैं, वैसेक्टोमी ये नहीं होता, वैसेक्टोमी ये मेल के लिए होती है।
ये क्या होती है मेल के लिए, इसके अंदर बेस डिफेंस को हम लोग क्लोज कर देते हैं, और जो फैलोपियन ट्यूब को हम लोग करते हैं, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब आर क्लोज्ड इन फीमेल, दिस इज नोन एज, इसको, इस टेक्निक का नाम हम लोग क्या करते हैं, इसको हमें बोलते हैं, इट इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी, इट इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। दिस इस प्रोसेस जिसके अंदर फैलोपियन ट्यूब को क्लोज किया जाता है उसे हम लोग ट्यूबेक्टोमी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसमें ये इनकरेक्ट है, बाकी के सारे क्या है करेक्ट, तो हमारा राइट आंसर इनकरेक्ट ही पूछा हमसे। फॉलोइंग मेथड इज नॉट मीनिंगफुल, ठीक है, नॉट लाइव फॉर द फीमेल्स, तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 33 इज रिगार्डिंग फ्रॉम द वही पैसेज, वो हमने सहेली, ठीक है, सहेली एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आल्सो नोन एज द वंस ए वीक पिल वाज डेवलप्ड बाय, ऐसा एक हमारा सहेली एक कॉन्ट्रासेप्टिव एक टैबलेट है, ठीक है, जिसकी हम लोग बात करते हैं, जिसको ओरली माउथ से लिया जाता है, उसका डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया, ये आप ध्यान रखना, सीडीआरआई की फुल फॉर्म देखोगे ना आप लोग, सीडीआरआई हमारे पास है सेंट्रल, इसकी फुल फॉर्म सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ ने बनाया है इसको, INSTITUE, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट सीडीआर के द्वारा सहेली, इसको एक हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, उसका फॉर्मेशन किया गया है, जो फीमेल्स के द्वारा ली जाती है, वीक में एक बार ली जाती है, ठीक है, ओरली, माउथ, ओरल माने होता है मुख से या माउथ से ली जाने वाली टैबलेट है, इसके अंदर हम लोग प्रेगनेंसी को लेकर के अवेयरनेस रखते हैं, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर इज द 33 इज द आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, which of the following is not a character of a stable बायोलॉजिकल कम्युनिटी है, कौन सा हमारे पास बायोलॉजिकल कम्युनिटी को लेकर के करेक्ट हमारे पास एक प्रॉपर्टी नहीं है या करेक्टर नहीं है, इन इट मस्ट बी रेजिस्टेंस टू इन्वेकेशन बाय द एलाइन स्पीसीज, ये हमारे पास नहीं होगा भाई, इसके अगर हम लोग देखें कि एक ही चीज पर ये चीजें हमारे पास क्या वेरी करती हैं, एक चीज पे नहीं करती, इट शुड बी नॉट सो टू मच वेरिएशन इज प्रोडक्टिव फ्रॉम 1 ईयर टू ईयर, ये भी हमारे पास, देखो इसके अंदर ये राइट है ना, हमारे पास ये राइट है, इसके अंदर हम लोग देखें हमसे नॉट पूछा, इनकरेक्ट पूछा, इट शुड बी नॉट सो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिव फ्रॉम 1 ईयर टू ईयर, बिल्कुल, या हमारे पास ईयर टू ईयर चीजें हमारे पास क्या होती हैं, सो हमारे पास नहीं होती, चीजें हमारे पास अलग तरीके से वेरिएशन करती हैं। उसके बाद ऑल दी स्पीसीज आर इक्वली इंपॉर्टेंस इन स्टेबल कम्युनिटी एंड एब्सेंस ऑफ द वन लीड टू इट्स द अनस्टेबिलिटी, ये ऐसे कर रहा है कि हमारे पास ऑल दी हमारे पास स्पीसीज होती हैं, उन वो टोटली डिपेंड होती है, ये बात तो सही है, लेकिन एक अगर स्पीसीज नहीं होगी तो पूरा इकोसिस्टम हमारे पास या पूरी जो स्टेबिलिटी है वो अनस्टेबल नहीं होगी, उसके अल्टरनेटिव तौर पे उसे देखा जाएगा, तो ये गलत होगा हमारे पास, इट इज रिसाइलेंट टू द ओकेजनल डिस्टर्बेंस वेदर नेचर टू मैन मेड, जो भी हमारे पास अगर मैन मेड के अकॉर्डिंग चीजें होती हैं या हमारे पास नेचुरली चीजें होती है तो उसके द्वारा डिस्टर्बेंस अगर होता है तो वो हमारे पास पूरी चीजें यहाँ पर होती है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ये सारे जो स्टेटमेंट है 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 4, अगर ये करेक्ट पूछता तो हमारे आंसर लगते ए सी ए बी और डी, हमसे इनकरेक्ट पूछा है तो ऑप्शन नंबर इज द सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, 5 क्वेश्चन थे हमारे पास, जिसमें से हमारे पास पैसेज को लेकर के रिगार्डिंग तीसरा क्वेश्चन है, इन ए रिविट प्रॉपर, हमारे पास प्रॉपर हाइड्रो हाइपोथेसिस द रिविट सिग्निफाइज, देखो इस रिविट प्रॉपर हमारे पास ये हाइपोथेसिस, ये परिकल्पना है जिसके अंदर हम लोगों को कहा गया है कि रिबिट का जो हमारे पास सिग्निफिकेंस है उसका अर्थ किससे है हमारे पास, डायरेक्टली आप ध्यान रखना स्पीसीज से, इसमें तो आपने देखा ही होगा चीजें हमारे पास की गई है, इसमें जो तुलना की गई है वो प्लेन को लेकर के की गई है कि इसके अंदर जो भी चीज बैठेगी जो हमारे पास है तो उसको हम लोग कहेंगे, इसके अंदर हमारे पास कहा गया है कि ये जो हमारे पास रिबिट वाला जो कंसेप्ट है वो स्पीसीज या प्रजाति से रिगार्डिंग हमको दिया गया है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास सीधा ही आंसर लगेगा, इसको तो तुम लोग वैसे में जब एनवायरमेंट वाला टॉपिक अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे रीड करेंगे तो हमको ये सारी चीजें पूरा हाइपोथेसिस वगैरह टिल हमारे पास फिल्ड एंड स्टेटमेंट में भी हमारे पास आएगा, इसमें भी पूछा गया है वो भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें से डज द नंबर ऑफ स्पीसीज इन ए कम्युनिटी रियली हमारे पास मैटर इन द to the functioning of the ecosystem, this is a question for a which ecologist have not been able to give a definitely answer from many decades, and हमारे पास ecologist believed that
communities with more species generally lead हमारे पास to be more stable than though with these less species according to हमारे पास according to the international union for the conservation of nature एंड हमारे पास दिया गया है नेचुरल रिसोर्सेज IUCN एंड हमारे पास इंटरनेशनल यूनियन हमारे पास एक कन्वर्जन और हमारे पास क्या होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें हम लोग 2024 में ये संस्था के लिए हम लोगों को बताया गया था द टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज डिस्क्राइब सो फार मोर देन 1.5 मिलियन IUCN हमारी बायोडाइवर्सिटी के अंदर चीजों को कैलकुलेट करने वाली और चीजों के बारे में हमें नंबर्स को डिटेल देने वाली रेड डाटा बुक तैयार करने वाली चीजों को लेकर के हमें बताती है। दूसरा इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एनिमल्स और उसके जो स्पीसीज हमारे पास प्लांट को लेकर के बताई गई है वो हमारे पास कौन सी 1.5 मिलियन टोटल स्पीसीज है अकॉर्डिंग बोथ एडिंग ऑफ द एनिमल एंड प्लांट। टोटल एनिमल और प्लांट को मिलाकर के इतनी सारी स्पीसीज बताई गई है जिसमें हम लोग देखते हैं इसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 36 है द साइंटिस्ट हु प्रूव दैट स्पीसीज रिचेस्ट डायरेक्टली कोरिलेट विद द स्टेबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी वॉच। एक स्टेटमेंट आया था मैंने अभी आपको जिक्र किया था डेविड टिलमैन ने हमसे कहा था कि जितनी भी हमारे पास जो स्पीसीज होती हैं ठीक है स्पीसीज का हम लोग देखते हैं कि स्पीसीज का अगर वैल्यू बढ़ेगा तो वो डायरेक्टली किससे रिलेट करेगा हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी। जितना ज्यादा हमारे पास चीजें बढ़ती जाएंगी उस हिसाब से हमारी स्टेबिलिटी वो क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी मतलब ऑर्गेनिज्म की नंबर या वेराइटी बढ़ती है तो हमारे इकोसिस्टम का स्टेबिलिटी वो कंटिन्यूसली इंक्रीज यहाँ पे होगा। तो हमारे पास सेकंड नंबर इज द आंसर इज करेक्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 37 वही हमारा पैसेज दिया गया है जिसके अंदर हम लोग चीजों को देखेंगे। अमोंग द वर्टिब्रेट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्पीसीज रिच ग्रुप। इसके अंदर जो हमारे पास वर्टिब्रेट्स दिए गए ना और जो ग्रुप दिया गया उसके अंदर कौन सा हमारे पास सबसे ज्यादा हमारी स्पीसीज को कलेक्ट करके रखता है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं क्या रेप्टाइल्स होते हैं रेप्टाइल्स के अंदर इतने नहीं होते, क्या इंसेक्ट होते हैं इंसेक्ट के अंदर भी हमारे पास नहीं होते। ठीक है यहाँ पर ध्यान रखना मेमल्स का नंबर तो वैसे ही नहीं आता है यहाँ पर सबसे ज्यादा हमारे पास जो स्पीसीज कलेक्ट करके रखते हैं उनमें हमारे पास फर्स्ट वन इज दैट नंबर आता है हमारे पास फर्स्ट नंबर पे उसका नाम क्या है फिशेस। जो मछलियां होती है उनका हमारे पास यहाँ पर जो मोस्ट स्पीसीज मतलब जो रहती है ज्यादातर अमोंगस्ट लेके रखती है रिच ग्रुप के अंदर जो अधिकतम मात्रा को रखती है वो हमारे पास कौन सा होगा स्पीसीज वाला भाग होगा। क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर है वो हमारे पास फिशेस ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर हमारे पास वही सेम हमारे पास पैसेज है। आप देखो बार बार वही चीज हम लोगों ने डाली हुई जिससे तुम क्वेश्चन को रीड करो और हमारे पास उस चीज को एक बार आंसर उसमें से देख करके कर सको। क्वेश्चन नंबर 39 वापस से हमको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया है द फॉलोइंग आर द वेरियस हाइपोथेसिस प्रपोज्ड इन एक्सप्लेनिंग द ग्रेटेस्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन ट्रॉपिक्स एंड एक्सेप्ट। जो भी स्टेटमेंट दिया गया है जो हमारी जितनी भी बायोडाइवर्सिटी होती है जितने भी हमारे ट्रॉपिकल रीजन होते हैं तो उसके अंदर क्या क्या बायोडाइवर्सिटी का रीजन मैन जो होता है उसको लेकर के हमसे बात की गई है और उसमें कहा गया है कि इसके सिवा जो भी स्टेटमेंट दिया है इसके सिवा ये सारी चीजें हमारे पास क्या पूरी मतलब फुलफिल होती है। अगर ये स्टेटमेंट होगा इसके अलावा वो सारी चीजें रहती है तो पहला ऑप्शन दिया गया टेम्परेचर रीजन आर द सब्जेक्टेड टू द ग्लेशियर्स बट ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव रिमेन रिलेटिवली अनडिस्टर्बेड। हमारे पास अनडिस्टर्बेड होता है तो देखो इसके अंदर कहा गया कि जो भी हमारे ये ट्रॉपिकल रीजन होते हैं हमने कहा कि यहाँ पर ये हमारा पास इक्वेटर लाइन है इसमें हमने कहा ये हमारे पास इक्वेटर लाइन है ये ऊपर हमारे पास होते हैं पोल नीचे भी हमारे पास कौन होगा पोल। हमारे पास ये सब ट्रॉपिकल हमारे पास होता है एक ट्रॉपिकल होता है जिसमें हम लोग देखते हैं यहाँ पर हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल होता है। इस जगह पे हम लोग देखते हैं हाई temperature and high heavy rainfall। both are high, temperature difference is also and that means the evaporation process is very highly rate and then become condensation process and to be heavy rain। most of the areas are containing of the in this region 23 23.5 डिग्री हमारे पास 23 एंड 1.5 डिग्री ये जो रीजन होता है इसके अंदर बहुत ज्यादा हमारे पास बारिश होती है। ठीक है उसका रीजन हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये हमारे पास ये तो हमारे पास बिल्कुल ये करेक्ट है जिसके अंदर ये नहीं हो सकता। ट्रॉपिकल एनवायरमेंटल हैव मोर ह्यूमिडिटी
मॉइस्चर विच हेल्प द डायवर्सिटी टू फ्लरिश। ह्यूमिडिटी वाली चीजों को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर इतना मोर ह्यूमिडिटी इस रीजन में नहीं होता है। एक तो हम लोग को देखना है इसमें से क्या है। इसके अलावा हम लोग और पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट में, ट्रॉपिकल एनवायरमेंटल आर द लेस सीजन एंड मोर कांस्टेंट। ये भी हमारे पास करेक्ट है। दीज आर द मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स विच आर कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी एंड हेंस द बायोडाइवर्सिटी। जितना ज्यादा सनलाइट होगा उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस, उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस उतनी सारी चीजें हम लोगों को बायोडाइवर्सिटी को चीजें बढ़ाती हैं। तो देखो ये तो हमारे पास है, लेकिन इसके अंदर आप लोग जो ये आप लोगों को लगा रखा है ना, इसमें ट्रॉपिकल एनवायरमेंटल है मोर ह्यूमिडिटी मॉइस्चर। यहाँ पर ज्यादा हमारे को ह्यूमिडिटी इस रीजन में नहीं मिलती है, बिकॉज यहाँ पर वैसे ही टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। तो इसका जो आंसर है ना, इसके सिवाय बाकी के सारे आंसर हमारे क्या है, करेक्ट है। केवल यही ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, तो हमारे ये भी हमारा सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये करेक्ट नहीं पूछा है, हमसे पूछा इनकरेक्ट। थोड़ा सा वे अलग है पूछने का, एक्सेप्ट ऑफ मतलब इसके अलावा हमारे पास और भी क्या चीज हो सकती है जो हमारे पास यहाँ पर गलत सिद्ध होगी। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। सेल्स प्रेजेंट इन द मैच्योर पोलन ग्रेन। तो इसके अंदर हमारे पास कौन सी सेल होती है जो मैच्योर पोलन ग्रेन के बारे में पूरा डिटेल बताती है। तो देखो यहाँ पोलन ग्रेन है, ये हमारे पास मेगा स्पोरेंजियम, ये सारी चीजें होने के बाद में पोलन ग्रेन की जब बात की जाती है तो पोलन ग्रेन के अंदर इस प्रकार से हमारा जो स्मॉल साइज का होता है ना, इस वाले सेल को आप बात करोगे, इस सेल को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल, और वेजिटेटिव सेल से हम लोग चीजों को देखें, यहां पर फॉर्मेशन ऑफ टू मेल गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ टू मेल गैमेट। एंड अगेन इज दैट यहां पर जो हमारे पास सेल है प्रेजेंट, उस सेल का जो हमारे पास नेम होता है वो हमारे पास है ये वेजिटेटिव नहीं होता, ये वेजिटेटिव नहीं है, ये जनरेटिव है। दिस इज कॉल्ड जनरेटिव, दिस इज कॉल्ड जनरेटिव सेल। यहां से हमारे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। अगेन इज दैट ये हमारा वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल गिविंग द न्यूट्रिशन, इसका काम न्यूट्रिशन देने का होता है, जितनी भी हमारे पास चीजें होती है। इस प्रकार से ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारे पास किसका, पोलन ग्रेन का। आगे हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर इस प्रकार से हमारे पास एक एग्जाइन भी बनती है इस तरीके से। एक हमारे पास इस तरीके से क्या बनती है, एग्जाइन, एक क्या होती है, इंटाइन। इसमें से पोलन ट्यूब या हमारे पास चीजों का ये हमारे पास क्या होता है, इंटाइन, ये इसी के अंदर होता है। एक हमारे पास क्या होता है, एग्जाइन, और एग्जाइन के अंदर हमारे पास स्मॉल स्मॉल क्या होते हैं, यहाँ से पोर होते हैं, जिनको जर्म पोर हम लोग बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड जर्म पोर, इट इज कॉल्ड हमारे पास जर्म पोर। जर्म पोर से यहाँ से हमारे पास हम लोग देखें जो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटाइन एंड एग्जिट फ्रॉम द जर्म पोर, ये पोलन ट्यूब होती है जो मेल गैमेट्स को लेकर के आती है। इसको हम लोग बोला है पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब जहाँ से मेल गैमेट हमारे पास आते हैं, या इस प्रकार से ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। इस प्रकार से ये वेजिटेटिव है, ये हमारे पास जनरेटिव सेल है। तो देखो इसमें अंदर हमारे पास सीधा ही आंसर लग रहा है कि वेजिटेटिव और कौन सा सेल होगा यहाँ पर, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल इज द करेक्ट आंसर ऑफ द हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास जो मैच वाला क्वेश्चन है उसमें हम लोग वापस से देखें कि स्ट्रक्चर दिया हुआ है हमको और क्या दिए गए, फंक्शन। स्ट्रक्चर और फंक्शन में फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस का मतलब होता है, देखो यहाँ हम लोग बात करें, इस जगह पे चीजों को दिया गया है इस तरीके से। देखोगे ये हमारे पास एम्ब्रियो सैक होता है, इसके अंदर इस प्रकार की 3 सेल यहाँ होती हैं, इस प्रकार से एंटीपोडल, ये 2 पोलर न्यूक्लियर होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है ना, इस जगह पे यहाँ हमारे पास ये जो सेल होती है इस जगह पे फिलीफॉर्म एपरेटस होता है। इनको हम लोग बोलते हैं हमारे पास, इनको बोलते हैं सिनग्रिड्स, इनको सिनग्रिड सेल बोलते हैं। टू इनका काम होता है टू अट्रैक्ट ऑफ द पोलन ट्यूब, ठीक है। ये एक्सेल है, इसको हम बोलते हैं एक्सेल, टू अट्रैक्ट। यहाँ से जो भी हमारी पोलन ट्यूब आ रही है ऊपर से, इस प्रकार से जो हमारी स्टिग्मा होती है ऐसे करके, तो ये यहाँ से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है, ये एम्ब्रियोसैक है। तो इसके अंदर ये चीजों को अट्रैक्ट करने का क्या करती है, काम करती है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास 40 के अंदर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो दिया गया है उसकी मैचिंग होगी हमारे पास, गाइड द पोलन ट्यूब इनटू द सिनग्रिड्स, मतलब यहाँ से इसको गाइड करती है और हमारे पास सिनग्रिड सेल तक लेकर आती है। नेक्स्ट हमारे पास पहले का क्या है दोस्तों, थर्ड, पहले का थर्ड है। तो पहले के थर्ड में देखो ये गया, पहले के थर्ड में ये गया, ये गया, पहला ही ऑप्शन हमारे पास सीधा ही आ गया।
ठीक है, एक ऑप्शन से हमारे पास सीधा आंसर आ गया। दूसरा आप देखोगे टैपिटम, टैपिटम का हम लोग देखते हैं कि ये तो हमारे पास एक तरह से न्यूट्रिशन देने का काम करता है, पोलन ट्यूब को टैपिटम जो लेयर होती है। आगे हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर हमारे पास सी वाले की देखेंगे, एक्साइन। एक्साइन क्या करती है दोस्तों, हमारे पास एक तरह से एक्साइन की बात करोगे तो मेड अप ऑफ स्पोरुलिन। ये जो हमारे पास है ना स्पोरुलिन, देखो ये किसकी बनी होती है, स्पोरुलिन की बनी होती है। वो हमारे पास ये पैक्टिन और सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। फ्यूनिकल का काम होता है अटैचमेंट ऑफ द ओव्यूल इनटू प्लेसेंटा। देखो ओव्यूल जो होता है ना, इस प्रकार से हमने कहा कि ये जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ऐसे करके, तो ये इस प्रकार से हमारा जो फीमेल वाला भाग है इसमें अंदर ये होता है हमारे पास फ्यूनिकल। ये पूरा जो है हमारे पास ओवेरी है और इसको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल। ये हमारे पास क्या होता है, ओव्यूल, इसको बोलते हैं फ्यूनिकल। समझ गए आप। तो इसमें ऑप्शन में कौन सा लग रहा है हमारे पास, ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। जो ये टॉपिक है हमारे पास सेक्सुअली रिप्रोडक्शन द फ्लोवरिंग प्लांट, उसमें ये पूरा डिटेल आएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 40 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 41, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज द प्रोडक्ट ऑफ। जो हमारे पास प्राइमरी ये जो होता है ना हमारे पास पीईएन, जिसको हम बोलते हैं पीईएन, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम पीईएन। दरअसल देखो इसमें एक चीज होती है कि हमारा जो ये सेल होता है इसके अंदर हमारे पास, अभी मैंने बताया इसमें एक्स सेल होता है। एक्स सेल के अंदर हमारे पास बनेगा फीमेल गैमेट। यहां से कौन बनेगा, फीमेल गैमेट। ये फीमेल गैमेट बनेगा और फीमेल गैमेट की जब बात की जाती है तो इसमें क्या होता है, ये हैप्लॉइड होता है। यह हमारे पास 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ये पोलर न्यूक्लियाई है। इसके अंदर हमारे पास 2n है, क्योंकि यहाँ पर कितने हमारे पास न्यूक्लियस है, 2। यहां पर हम लोग देखते हैं 2 मेल गैमेट होते हैं, 2 मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट। इनका जो कॉन्सेप्ट होता है 2 मेल गैमेट्स का, जिसमें हम लोग देखते हैं एक तो ये बोथ आर हैप्लॉइड, बोथ आर हैप्लॉइड गैमेट। एंड पहला जो गैमेट होता है हमारे पास, ये गैमेट ये मेल है यहां से और ये फीमेल है, दोनों गैमेट मिलेंगे एंड देन फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट यूनिसेल्युलर, और ये होते हैं डाइप्लॉइड्स। जाइगोट क्या होता है, डाइप्लॉइड होता है। ये हमारे पास फॉर्मेशन में आ गया जाइगोट, पहला गैमेट तो यहाँ पर आ गया। दूसरा जो मेल गैमेट होता है वो किससे हमारे पास फर्टिलाइज करता है, किसको फ्यूज करता है, इसको। इसके अंदर हमारे पास ये एन है और यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई है एंड देन फॉर्मेशन ऑफ द ट्रिप्लॉइड्स। ठीक है, हमारे पास ये इस तरह का जो फर्टिलाइजेशन हुआ और यहाँ पर हमारे पास चीजें बनी, वो कैसी होती है, 3n, और इसको हम बोलते हैं प्राइमरी, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसका नाम होता है पीईएन, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर पीईएन। ठीक है, इसको एंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, एंडोस्पर्म। और ये इसको न्यूट्रलाइज करता है, इसको आगे जो भी एम्ब्रियो बनेगा यहाँ पर, इसको न्यूट्रिशन टू गिव न्यूट्रिशन फॉर द टू गिव न्यूट्रिशन फॉर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो होगा उस ड्यूरेशन में उसको ये न्यूट्रिशन देने का काम करेगा। तो पीईएन कैसा होता है, हमारे पास ट्रिपल फ्यूजन होता है। क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है, जिसके हमारे पास 3 चीजें फ्यूज होती है। ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं 1, 2 और 3। हम लोग फ्यूजन हमारे पास होता है, हमारे पास क्या होता है, फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। यहाँ पर कितने गैमेट्स हैं, 1 2 3, 3 का हो रहा है, यहाँ पर 2 हो रहा है तो डबल। एक बार फर्टिलाइजेशन, 2 बार फर्टिलाइजेशन, तो ये डबल फर्टिलाइजेशन इसको हम लोग बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड द डबल फर्टिलाइजेशन। दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 42। इन ह्यूमन मेमोरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू द लोब्स। देखो ये सिंपल सा है, यहाँ पर देखो 10 से 12 नहीं है, अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया हो, ठीक है, अगर थोड़ा भी चीजों को देखा हो तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ लूप्स होती है, वो मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर कितनी होती है, 15 से 20। टोटल नंबर ऑफ द ग्लैंड्स हमारे पास 15 to 20 हमारे पास लूप्स इसके अंदर होती है मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर। जैसे हमारे पास क्या होता है, जो चीजें होती है लूप्स होते हैं उनके अंदर से हमारे पास प्रोलैक्टिन हार्मोन मेकिंग ऑफ द मिल्क रिप्रोड्यूस करता है और आगे हमारे पास डक्ट से ये निप्पल के माध्यम से बाहर आता है। सेक्स, क्वेश्चन नंबर 43, सेक्स इन ह्यूमन एम्ब्रियो इज डिटरमाइंड बाय। ह्यूमन के अंदर सेक्स को किस प्रकार से डिटरमाइन किया जाता है, एक्स क्रोमोसोम ऑफ एक, नहीं, एक चीज से नहीं, ओनली बाई क्रोमोसोम और या हेल्थ ऑफ मदर। हेल्थ से, इससे तो कैसे डिसाइड करेंगे, या हमारे पास दोनों से डिसाइड किया जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि एक्स एक्स क्या होता है, फीमेल, एक्स एक्स क्या होता है, फीमेल, और एक्स और वाई क्या होता है, मेल, एक्स और वाई क्या होता है, मेल। तो वो आर हमारे पास क्रोमोसोम का क्या होता है, जीनोटाइप होता है, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं मेल एंड फीमेल। ये टॉपिक हमारा जेनेटिक्स वाले चैप्टर में आएगा, जिसको हम बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के नाम से आएगा। ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44। 44 के अंदर दिया गया, अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द oogenesis इन ऑर्डर टू देयर अक्योरेंस।
अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वी आर अरेंजिंग ऑफ द हमारे पास ओवम रिप्रोड्यूसिंग प्रोसेस। तो सिस्टमेटिक तरीके से देखें हम लोग तो सबसे पहले हमारे पास एक जो सेल होती है, एक उगोनिया दिया हुआ है, उसके बाद हमारे पास क्या होती है, प्राइमरी oocyte हो गया, उसके बाद सेकेंडरी oocyte हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये उगोनिया होती है, उगोनिया से हमारे पास सेल आते हैं, इसके अंदर फर्दर डेवलपमेंट होता है। उसके बाद यहाँ पर क्या बनती है, प्राइमरी बनती है। प्राइमरी हमारे पास क्या होते हैं, oocytes, इसके अंदर विभाजन डिवीजन होता है, इसके अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं और एक को हम लोग क्या कराते हैं, ग्रो कराते हैं, फिर वो हमारे पास आगे जाकर के चीजें बनाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte। और ये जो बन के आए इनको क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो हमारे पास है इनके oocyte से आगे बनेंगे तो हमारे पास ये क्या बनेंगे, ओवम। क्या बनेंगे, ओवम। तो पहला हमारे पास क्या है, उगोनिया हो गया, दूसरा हमारे पास प्राइमरी oocyte, उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी oocyte और सबसे लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, ओवम आएगा। तो देखो पहला कौन सा आ रहा है, बी, दूसरा कौन सा आ रहा है, सी, उसके बाद हमारे पास तीसरा डी ए। तो बी सी डी ए, बी सी डी ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 ऑफ द क्वेश्चन नंबर 44 इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 45। 45 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट वाज नॉट स्टडी बाय मेंडल। कौन कौन से हमारे सिम्टम्स या कौन कौन से हमारे पास कॉन्ट्रास्टेड ट्रेट उसके द्वारा नहीं लिए गए थे। तो देखो आपको याद रखना है, कलर को लेकर के क्वेश्चन आया है, कलर के, लेकिन हम यहाँ मेंडल सेलेक्टिंग ओनली ऑन सम कलर लाइक एज वॉयलेट, ग्रीन, व्हाइट, येलो, ये 4 कलर उसने सेलेक्ट किए थे। उसमें इसके अलावा एक्सेप्ट ऑफ दिस कलर हमारे पास जो भी कलर होगा इसके अलावा वो हमारे पास गलत आंसर होगा। देखो ये हमारे पास कलर को लेकर के दिया जाएगा, ये हमारे पास इन्फ्लेटेड कंसिडर्ड पोर्ट्स ये बिल्कुल होती हैं, ठीक है। एक्सियल एंड टर्मिनल फ्लोवर ये भी होता है, हमारे पास एक्सेल होगा या टर्मिनल रूप से होगा। दूसरा ग्रीन एंड येलो पोर्ट्स हमारे पास, ये हमारी जो फलीस होती है उनके बारे में रिसेसिव और डोमिनेंट वाला पार्ट होता है। पिंक कलर को लेकर के हमने कोई यहाँ पर मेंडल ने हमारे कोई बात नहीं की, नो टॉकिंग अबाउट पिंक कलर रिगार्डिंग टू द सेलेक्टिंग ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ द पी। तो that is right answer is the option number A is the question number 45. Next question 46, failure of chromatids to segregate during cell division cycle result in। मतलब ये ऐसे कह रहा है फेलियर ऑफ द क्रोमेटिड, क्रोमेटिड्स का फेलियर कब होता है, सेग्रीगेट मतलब जब चीजें सेपरेट होती हैं, ठीक है, सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट इन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। हम लोग कहते हैं कि यहाँ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल सेकंड जो लॉ आए, सेकंड लॉ हमारे पास है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। टू सिम्टम्स आर कमिंग हियर फ्रॉम द डिफरेंट हमारे पास मदर एंड फादर, ये हमारे पास मदर एंड फादर ये गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया, एंड देन कमिंग फ्रॉम वन जनरेशन फ्रॉम द अनदर जनरेशन फ्रॉम द अनदर सेपरेट जनरेशन, एक पीढ़ी में अलग अलग चीजों से आ गई, ये जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, एंड नेक्स्ट जनरेशन में सेपरेट टू ईच अदर विदाउट अफेक्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ये अगर हमारे पास ट्रांसफर होंगे तो उस ड्यूरेशन में क्या होगा, एक दूसरे को बिना अफेक्ट किए गए आराम से ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेटिंग टू वन अनदर एंड विदाउट अफेक्टिंग इन फ्रॉम ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है। सेकंड इज दैट आराम से ही हमारे पास चीजों को फॉर्मेशन में ले आते हैं। या आप लोग को इस तरीके से आप समझ सकते हो, जब सेल डिवीजन होता है, सेल साइकिल होता है, तो उस ड्यूरेशन में हमारा ये सेंट्रोसोम होता है, या हमारे पास इस तरीके के क्रोमोसोम होते हैं, ये आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं ऐसे करके, ये मेटाफेज प्लेट होती है यहाँ पर बीचों बीच में, ये यहाँ पर स्पिंडल फाइबर होता है। अगला गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो ये आगे हमारे पास चले गए, तो आधे जो क्रोमोसोम होते हैं वो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से अवेलेबल होता है, ये हो गया। आगा जो हमारा नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेज लगेगी जिसके अंदर ये सेल आ गया, तो ये हमारे पास क्रोमोसोम इस जगह हो जाते हैं, ये क्रोमोसोम इस जगह हो जाते हैं। सेपरेशन ऑफ द गैमेट्स या सेपरेशन ऑफ द हमारे पास क्रोमोसोम विदाउट अफेक्टिंग टू ईच अदर, इसलिए हमारे पास चीजें हो जाती है। तो उसके अंदर हमसे कहा गया है कि फेलियर मतलब इस तरह की जो घटना है, इंसिडेंट है, वो कब फेल हो जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एन्यूलिप्लॉइडी। एन्यूलिप्लॉइडी के अंदर क्या होता है, एन्यूलिप्लॉइडी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज और डिक्रीज, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज एंड डिक्रीज, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं मोनोसोमी की अगर बात की जाती है तो उसमें 2n-1, ह्यूमन के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट 2n,
2 इज दैट हमारे पास 46 में अगर हम लोग देखते हैं एक की कमी होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 1 इज डिक्रीज, या मोनोसोमी ऑफ द वन क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड, हमारे पास इसको मोनोसोमी बोलेंगे। अगर हमारे पास होती है न्यूली सोमी, तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर डिक्रीज इन 2 एन माइनस के 2। एक हमारे पास ट्राइसोमी and increasing the number of chromosome is 1, and tetrastromy is that tetrastromy, ठीक है, 2n+2, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर इंक्रीजेस 2। ओके, तो यहाँ पर इस प्रकार से अगर सेपरेशन का लॉ अगर फॉलो होता है सेग्रीगेशन के अंदर, तो हम लोग चीजों को देख लें। दिस इंसिडेंट आर इज नोन एज एन न्यूली प्लॉडी, इसके अंदर ये घटना होती है, दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 46 के बाद 47 हमारे पास क्वेश्चन है। 47 सेलेक्ट द करेक्टली मैच पेयर अबाउट द सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखो यहाँ अगर इसके जीनोटाइप की हम लोग बात करें, HBV, ये एक तरह का सामान्य हमारे पास होता है, तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे जनरल एक तरह का हो गया, जिसके हमसे कहा गया करेक्टली हमारे पास, और इसको लेकर के कहा गया कि किसके अंदर ये सारी चीजें हमारे पास नॉर्मल वे में सिकल सेल एनीमिया के अकॉर्डिंग या हमारे पास वेक्टर के फॉर्म में दी जाती है। HB और HAS, ये डिजीज पेयर का ये भी हमारे पास नहीं है। HB एस और HBS हो जाएगा हमारे पास डिजीज फिनोटाइप। इसमें हमारे पास क्या होता है, पेशेंट क्या होता है, रोगी होता है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास उस व्यक्ति को हमारे पास पूरी तरह से हमारे पास रोग लग जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, एक्स के ऊपर हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर, जैसे हीमोफिलिक में हम लोग देखते हैं इस कंडीशन को, देखते हैं कि एक्स के ऊपर एच है, तो ये हमारे पास वेक्टर या सॉरी इसको हम कैरियर फीमेल बोलते हैं। अगर इस तरह की कंडीशन हमको लगी हुई है, अगर एक्स के ऊपर एच है तो इसको क्या बोला जाता है, कैरियर फीमेल, इसका नाम होता है कैरियर फीमेल। और अगर एक्स के ऊपर ये हमारे पास है तो इसको हम बोलते हैं डिजीज्ड, डिजीज है हीमोफिलिक, हीमोफिलिक फीमेल। number of genes are arranged on both the chromosome X, here same process are follow। option number 3 is disease phenotype HHS and then HBA, both are हमारे पास कैरियर डिजीज, तो इसके अंदर दोनों चीजें हमारे पास आएंगी फिनोटाइप को लेकर के, तो ऑप्शन नंबर सी और डी इज द करेक्ट आंसर होगा रिगार्डिंग टू द सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 48 है, ठीक है। 48 के अंदर वापस से मैचिंग वाला चीज आया है। देखो सट्टन एंड बॉबेरी, तो हमारे पास पहले इधर साइंटिस्ट दे रखे हैं, उनकी डिस्कवरीज को लेकर के हमारे पास क्या क्या डिस्कवरीज की गई है, उनको रिगार्डिंग हम लोगों से चीजें मैच करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सट्टन एंड बॉबेरी, ऑप्शन नंबर हमारे पास ए का हमारे पास मैच हो रहा है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को लेकर के बात की जाती है, तो हम किसको याद करते हैं, सट्टन और बॉबेरी को। तो पहला हमारे पास सेकंड ऑप्शन लगेगा, ए किससे मैच करेगा, सेकंड से। ए सेकंड से मैच करेगा तो कितने ऑप्शन गए, 2 गए। आपको इन सवालों में एक चीज याद रखनी है, जब मैचिंग की बात आए तो मैचिंग में एक सबसे पहला चीज होता है कि आप एक चीज को मैच करते हो तो आप तुरंत ऑप्शन को देख लेना। कई बार ऐसा होता है, मैंने आपको एक सवाल कराया था कि जिसके अंदर पहला ऑप्शन अगर फर्स्ट इज मैचिंग देन ऑप्शन इज आल्सो एलिमिनेट एंड आंसर इज गिवन, ठीक है। हमारे को आंसर पूरा की पूरा मिल जाता है, देन हमारे पास ऑप्शन नंबर हमारे पास सेकंड और फर्स्ट हमारे पास रिमेनिंग है। अब स्टूडेंट की बात करेंगे, स्टूडेंट ने हमारे पास जेनेटिक मैप को रीड किया है, हमारे पास जितने भी हमारे पास कैरियोटाइप या जितनी चीजें हम लोगों को दी गई है, तो उसके अंदर स्टूडेंट ने जेनेटिक मैप बनाया है, जिसके आधार पर हमारे जितने भी क्रोमोसोम है उनको हमारे पास कैरियोटाइप्स के फॉर्मेट में डिक्रीजिंग उसकी साइप और साइज के रूप में हम लोगों को दिखाया गया है। तो फर्स्ट का हमारे पास ए का हो रहा है सेकंड, और देन हमारे पास बी का हो रहा है हमारे पास फोर्थ। तो बी का फोर्थ इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन गया, ये भी हमारे पास करेक्ट गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकंड नंबर का ऑप्शन 1 और 2 में से हमने एक राइट आंसर क्या गया गेट कर लिया। ऑप्शन नंबर हमारे पास ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है। इसमें देख लो आप लोग, हैंकिन ने हमारे पास जो ग्रास ऊपर होता है ना, उसकी जो स्पर्मेटोजेनेसिस फेज होती है उसके ऊपर स्टडी किया, और उसके अंदर देखा 50% जो स्पर्म होते हैं ना उनके अंदर ये एक्स बॉडी मिलता है, लेकिन बाकी के रिमेनिंग 50% होते हैं उनके अंदर ये नहीं मिलता। उस अकॉर्डिंग हमारे पास इस टाइप का एक सेक्स डिटर्मिनेशन आ जाता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर एक चीज आती है कि इस प्रकार का अगर देखा जाएगा तो उसके अंदर इस प्रकार की चीज आती है, तो ये एक एक्स है, ये हमारे पास x0 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, तो ये हमारे पास कौन होती है, फीमेल, इसको हम फीमेल बोलते हैं ग्रास ऊपर के अंदर। और ये इसका जो जीनोटाइप होता है ये हमारे पास कौन होता है, मेल। इसका तुम देखोगे अगर क्रोमोसोम के अकॉर्डिंग तो ये हमारे पास कौन आएगा, मेल। ओके, इस तरह की चीजें। आगे हमारे पास ग्रिफिथ की बात की जाती है, तो ग्रिफिथ ने हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया,
फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने डीएनए को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया गया था और उसके अंदर पूरी चीजों को डिस्क्राइब किया था बैक्टीरिया में कि अगर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में अगर चीजों को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उस ड्यूरेशन में हमारे पास डीएनए ही ट्रांसफॉर्म होता है। तो इस तरह की चीजें हम लोग को दी गई थी। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 का दैट इज द राइट आंसर ऑफ द ऑप्शन नंबर ए इज द फर्स्ट। ठीक है, राइट लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 48 की बात 49 नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स के रिगार्डिंग हमारे पास कौन सा जो ऑप्शन है वो हमारे पास स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, हम लोग को दिया गया प्यूरिन एंड पिरिमिडिन्स आर नाइट्रोजनस बेसिस। बिल्कुल, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन हमारे पास नाइट्रोजनी बेसिस होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें से हम लोग क्या पूछा, इनकरेक्ट पूछा, ये तो सही है, हम लोग इनकरेक्ट देखेंगे। न्यूक्लियोटाइड्स आर नॉन एंजाइमेटिक हमारे पास मॉलिक्यूल्स, ये गलत है। यहाँ पर ध्यान रखना, ये हमारे पास ये गलत दिया गया है, इसी को हम लोग इसमें इनकरेक्ट पूछा तो हमारे लिए ये एक तो पकड़ में आ गए, ये सारे के सारे हमारे पास एंजाइमेटिक होता है। ठीक है, इनमें सब में एंजाइम्स होते हैं। आगे दिया है फास्फेट जो ग्रुप है इज लिंक टू द OH इन 5 days एट द हमारे पास न्यूक्लियोसाइड थ्रू द फास्फोएस्टर लिंकेज। देखो हमारे पास जो भी चीजें ऐसे पेंटोज हमारा शुगर होता है, पेंटोज शुगर के अंदर आप देखते हो पहले नंबर का जो कार्बन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये कौन सा होता है फोर्थ, और ये कौन सा होता है 5। इसके थर्ड नंबर पे और यहाँ पर पेंटोज शुगर के यहाँ पर थर्ड और फिफ्थ नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है जहाँ पर OH ग्रुप होता है। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप की यहाँ पर बात की जा रही है तो फास्फोरिक एसिड को हम लोग लेके थे और यहाँ पर हम लोग देखते हैं P OH 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 और यहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्डिंग होती है। इसके अंदर यहाँ पर ये जो आगे जो वर्किंग इफिशिएंसी में वर्किंग ड्यूरेशन में अगर इसकी शेप होती है तो वो इस तरह हो जाती है हमारे पास R और डबल O, ये यहाँ से हमारे पास ऐड होने लगता है इस जगह से। ओके, तो ये फास्फेट ग्रुप ऐड होता है, इस जगह पे हमारे पास नाइट्रोजनी बेस होता है। नाइट्रोजनी बेस को हम लोग देखेंगे इस तरीके से, तो ये हमारे पास नाइट्रोजनी बेस कनेक्टेड टू फ्रॉम द कनेक्टेड एट कार्बन नंबर फर्स्ट टू द पेंटोज शुगर दैट इज राइबोज एंड हमारे पास डीऑक्सी राइबोज। तो ये हमारे पास जो दिया गया है फास्फेट ग्रुप ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हमसे इनकरेक्ट पूछा है। इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड्स रिसाइड हैज एंड द एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट हमारे पास 2 पोजीशन इन द राइबोसोम। नहीं होता भाई, OH ग्रुप यहाँ पर हमारे पास चीजें नहीं होती, इसके अंदर हम लोगों से पूछा है तो एक तो हमारे पास ये गलत हो जाएगा। थाइमिन इज एन एग्जांपल ऑफ द पिरिमिडिन, बिल्कुल हमारे पास पिरिमिडिन का एग्जांपल कौन होता है, थाइमिडिन। जैसे मैंने आपको कहूं हमारे पास ये जो चीज है ना आपको याद रखनी है, नाइट्रोजनी बेस आर 2 टाइप, फर्स्ट वन इज दैट प्यूरिन और हमारे पास सेकंड वाला जो होता है वो क्या होता है, पिरिमिडिन। अगेन प्यूरिन इज डिवाइडेड इन 2 टाइप, एक हमारे पास एडेनिन और हमारे पास जी माने ग्वानोसिन। ये हमारे पास होते हैं साइटोसिन, थाइमिन और एक क्या होता है यूरासिल। ठीक है, CTU। तो हमारे पास थाइमिन इसका एग्जांपल है कि नहीं बताओ, पिरिमिडिन का इसका एग्जांपल है, दैट इज करेक्ट हमारे पास स्टेटमेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर देखो हमारे पास दो ऑप्शन जो स्टेटमेंट है वो गलत है, एक तो हमारे पास क्या है बी और एक हमारे पास क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमारे को दिया गया है डी। तो ऑप्शन नंबर बी और डी इज हमारे पास स्टेटमेंट आता है दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड के अंदर, दैट इज करेक्ट आंसर। आगे हमारे पास ये 49 क्वेश्चन 9 का जो आंसर है वो हमारे पास थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50 दैट इज लाइट। ये हमारे पास दिया गया है, इसके अंदर हम लोगों को देखें फ्रॉम द इसके अंदर डीएनए फिंगरप्रिंट को लेकर के सवाल है, तो इसको देखें अरेंज द गिवन स्टेप ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के फ्रॉम इनिशिएशन टू द एंड, मतलब ये स्टार्टिंग से और एंड तक, जो मतलब कैसे हमारे पास फिंगरप्रिंटिंग के दौरान फर्स्ट नंबर पे क्या होता है, लास्ट में क्या होगा। ठीक है, लास्ट में क्या होगा, फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक का सीक्वेंस हमको देखना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें स्टेटमेंट के फॉर्मेट में चीजों को जमाना है। यहां पर पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है, देखो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डीएनए को लेते हैं तो उसका क्या करते हैं आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है डीएनए को सेपरेट करना। ठीक है, चीजों को हम लोग सेपरेट करेंगे, उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है, उसके बाद इसको डाइजेस्ट कराएंगे, डाइजेशन ऑफ द डीएनए बाय द रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियेज। एंडोन्यूक्लियेज जो ये बायोटेक का सवाल है जिसके अंदर हम लोग को चीजों को दिया गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे की जाती है। पहले आइसोलेशन होगा, उसके बाद में हम उसका डाइजेशन कराएंगे, तो पहले नंबर पे तो ये आएगा, दूसरे नंबर पे इसका रेस्टिकेशन एंजाइम से द्वारा डाइजेशन कराएंगे, उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे क्या आएगा, देखो हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग द लेवल बीएनटीआर प्रोब। बीएनटीआर प्रोब हम सबसे लास्ट में यूज करते हैं। ठीक है, बीएनटीआर प्रोब को मैं बताऊंगा, ट्रांसफरिंग ब्लॉटिंग ऑफ द सेपरेट। देखो पहले हमने डीएनए को अलग किया, एक सेल से हमारे पास डीएनए को अलग किया गया ऐसे ऐसे करके, और उसका बाद में क्या किया गया, डाइजेशन कराया गया। उसके बाद उसको ना पता है किसमें हम लोग जो भी चीजें कराएंगे, इलेक्ट्रोजेल प्रोसेस होता है, उसके अंदर हम चीजों को कराते हैं और छोटे छोटे पार्ट के रूप में इसको डिवाइड कर लेते हैं ऐसे करके, और इसको एक नाइट्रोसेलुलोज वाली प्रोसेस पे ले लेते हैं ऐसे करके। इसको हम क्या बोलते हैं, सर्दन नर्दन ब्लॉटिंग बोलते हैं ना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्लॉटिंग।
ब्लोटिंग हमारे पास दो प्रकार की होती है, सर्दन और क्या होती है, नर्दन। एक डीएनए के लिए होती है, एक आरएनए के लिए होती है। तो देखो ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे कौन सा लगेगा, ये वाला। और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्थ। मैं आपको बता देता हूँ बीएनटीआर प्रोब क्या होता है। जैसे हमारे पास मान लो एक व्यक्ति है, इसका ये डीएनए मैंने सेपरेट किया है, इसके ऊपर हमारे पास यहाँ पर आया ए, यहाँ जी, यहाँ सी, यहाँ आया टी। तो अब मैं अगर बीएनटीआर प्रोब डालूंगा तो इसके अपोजिट साइड का डालूंगा, ठीक है। तो ये जो है मेरे पास ये टी दिया गया है, ये सी दिया गया है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर क्या दिया गया, जी आ गया, वापस ये ए आ गया। अब ये अगर इसके अपोजिट का है तो इसे मैच खा जाएगा, नहीं खा जाएगा। ए के अपोजिट में क्या आएगा, टी, तो ये मैच खाएगा। ये सी आएगा, इसके बाद क्या आएगा, जी, और ये क्या आएगा मेरे पास, टी। तो ये एक दूसरे से अपोजिट में मैच खा जाएंगे, नहीं खाएंगे। ये हमारे पास डबल बॉन्डिंग, ट्रिपल बॉन्डिंग। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं बी एन टी आर प्रो। किससे जा करके ये चीजें मैच करेंगी, ठीक है। हम लोग उस एक तो हमने पिताजी का ले लिया और एक ले लिया बच्चे का, ठीक है। ये हमारे पास पिताजी का है तो ये बच्चे का है। अब बच्चे के अंदर डीएनए पिताजी का होगा तो सेम ही होगा ना, तो उसको हम लोग बच्चे वाले डीएनए को पिताजी वाले डीएनए से मैच करा देते हैं। कितने काउंटिंग होती है, कितने मैच करते हैं, उस हिसाब से ये प्रूव कर दिया जाता है कि ये इसका बच्चा है या नहीं। इस प्रकार से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख लो, पहले पे कौन आ रहा है, बी, दूसरे पे ए, तो मेरे पास बी, ए, और हमारे पास क्या आ रहा है, डी, और उसके बाद क्या हो गया, सी। तो बी, ए, डी, सी, ये हमारे पास राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर हमारे पास थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 50। यहां आकर के सीयूटी 2024 प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस थे, हमारे 50 क्वेश्चंस हमारे आते हैं बायोलॉजी के अंदर, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया दोस्तों। और अगली वाली जो स्लाइड है, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो सभी ने इस चीज को देखा और समझा। इस रिगार्डिंग जो भी कंफ्यूजन अगर आपको होता है, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ द कंफ्यूजन, नाउ यू कैन कॉल मी, ठीक है। यू कैन कॉल अवर, हमारे लिए आप कॉल करिएगा, डायरेक्टली हमसे कनेक्ट होइएगा और सारी चीजों का आप लोगों को सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग हाजिर होंगे, आपको नेक्स्ट प्रीवियस ईयर का जो हमारे पास जो लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे अपन लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।